ये दिन था 28 अप्रैल 1988 यानी कि 24 अप्रैल 1988। उस दिन अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 हवाई के मशहूर जमाना हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की मंजिल थी होनोलुलु, जिसका फिजाई फासला हीलो से 1 घंटे से भी कम का था। मौसम निहायत खुशगवार था और बाकी तमाम कंडीशंस भी बिल्कुल परफेक्ट थीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट्स बाद जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर शदीद था कि पूरे का पूरा हवाई जहाज ही हिलकर रह गया। कई सौ फुट की फिजाई बुलंदी के ऊपर हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास पैसेंजर के हिस्से की छत एक जोरदार धमाके से हवाई जहाज से अलग हो चुकी थी। जहाज की छत क्या उड़ी, हवा के थपेड़ों ने पूरे के पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। जहाज के तमाम मुसाफिरों को अपनी मौत सिर्फ एक सांस की दूरी के ऊपर नजर आने लगी। इस फ्लाइट का इन मुसाफिरों का अंजाम क्या हुआ? क्या ये तमाम लोग मौत का शिकार हो गए? क्या ये फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो गई, या फिर फिजा की बुलंदियों में ही ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो टिके रहिए। आज की वीडियो एविएशन की तारीख के एक इंतहाई खौफनाक फिजाई हादसे के बारे में है। ये वीडियो आपको कई तरह से हैरान और परेशान कर देने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में उस दिन टोटल 89 मुसाफिर सवार थे। पायलट्स को मिलाकर दीगर क्रू मेंबर्स की तादाद थी 6। तो उस दिन इस फ्लाइट के अंदर इंसानी जानों की टोटल तादाद थी 95। जहाज के मेन पायलट का नाम था रॉबर्ट शॉनस्टाइमर। उनके साथ बतौर हेल्पर फर्स्ट लेडी थी मेडेलिन टॉम्पकिंस। दोनों पायलट्स का फिजाई एक्सपीरियंस 10,000 घंटों से भी ज्यादा का था, खास तौर पर उस जहाज से मुतल्लिक जिस जहाज को इस फ्लाइट में उड़ाया जाना था। यह जहाज था बोइंग 737। इस जहाज की टोटल उम्र 19 साल हो चुकी थी। इसकी बकाया उम्र बची थी सिर्फ 10 साल। उसके बाद ये जहाज हमेशा हमेशा के लिए एक्सपायर हो जाना था। उस दिन फ्लाइट 237 के फ्लाई करने से पहले यही सेम जहाज होनोलुलु से हीलो, माई और कवाई के 3 राउंड ट्रिप्स लगा चुका था। जहाज के उड़ने से पहले इसकी जो टेक्निकल इंस्पेक्शन की जाती है उसमें भी जहाज के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले 2 मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स ने बोइंग 737 से रिलेटेड इस जहाज की एक थॉरो या तफसील के साथ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी की थी। ये जहाज उस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी पास हो गया था। आसान जुबान में यूं समझिए कि कागजों में ये जहाज उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। लेकिन दोस्तों, जब तमाम मुसाफिर जहाज पर जाने के लिए बोर्डिंग कर रहे थे और बोर्डिंग टनल या बोर्डिंग ब्रिज में से गुजर रहे थे, एंड उस वक्त एक खातून ने बोर्डिंग टनल में से गुजरते हुए जहाज की बॉडी के ऊपर एक क्रैक को देखा। जहाज की बॉडी के ऊपर मौजूद ये क्रैक इतना बड़ा था कि इस खातून को दूर से ही ये क्रैक नजर आ गया। इस खातून से एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि इसने इस क्रैक के बारे में किसी से बात ही नहीं की। इसने खुद से ही ये सोच लिया कि जहाज के अमले को इस क्रैक के बारे में जरूर पता होगा। ये खातून ये बात भूल गई कि अगर हवाई जहाज के क्रू मेंबर्स को इस क्रैक के बारे में पता होता तो ये जहाज कभी भी रनवे से टेक ऑफ करता ही नहीं। लेकिन इस खातून की इस खामोशी के साथ ही ये जहाज रनवे से टेक ऑफ कर गया। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज फिजा की बुलंदियों को चीरता हुआ 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये वो एलिवेशन थी कि जहां पर पूरा जहाज एक जोरदार धमाके से लरज उठा। इस धमाके के फौरन बाद जहाज का एक बहुत बड़ा मलबा कॉकपिट के अंदर आ गिरा। दोनों पायलट्स ने मारे खौफ के जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी तो सांसें ही रुकने वाली थीं। जहाज के कॉकपिट का पूरा दरवाजा ही गायब हो चुका था। इसके अलावा जहाज में फर्स्ट क्लास पैसेंजर जिस एरिया पर बैठे हुए थे, जहाज के उस हिस्से की पूरी
छत ही गायब हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास एरिया के तमाम मुसाफिर अपनी सीट्स के साथ बंधे हुए थे। वजह ये थी कि जहाज के पायलट्स ने जहाज को स्टेबल करके सीट बेल्ट्स खोलने की अभी इंडिकेशन नहीं दी थी। इन्हीं सीट बेल्ट्स की वजह से हवा के थपेड़े इन मुसाफिरों को अपने साथ उड़ा कर नहीं ले गए। उस वक्त हवा 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से इस जहाज के अंदर दाखिल हो रही थी। अब मुसाफिर तो सीट बेल्ट्स की वजह से फिजा में नहीं उड़े, लेकिन ये मौजज़ा फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ नहीं हुआ। नंबर 1 अटेंडेंट क्लेराबेल लैंसिंग धमाके के फौरन बाद किसी भी चीज को पकड़ने में नाकाम रही। अनफॉर्चुनेटली हवा के थपेड़े इस खातून को उड़ाकर अपने साथ ले गए। नंबर 2 फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा धमाके के फौरन बाद जहाज के फर्श के ऊपर गिर गयी। यहाँ निस्बतन हवा का प्रेशर कम था। इस खातून ने रेंगते हुए ही जहाज के एक हिस्से को पकड़ लिया ताकि जोरदार तरीके से चलने वाली हवा उसे भी उड़ाकर अपने साथ न ले जाए। अजीब बात यह है कि इस नाजुक सूरत हाल में भी ये फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों को दिलासा देती रही कि वो लोग घबराएं मत। जहाज के दोनों पायलट्स ने फौरन से अपने ऑक्सीजन मास्क को पहना और जहाज को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी। अब ये बात तो तय थी कि इस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी और इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए नजदीक तरीन जगह थी मावी। दोनों पायलट्स ने मावी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करने की कोशिशें शुरू कर दी। प्रॉब्लम यह हुआ कि हवा के तेज तरीन प्रेशर की वजह से इन दोनों पायलट्स की आवाजें मावी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को सुनाई ही नहीं दे रही थीं, या यूं समझ लीजिए कि अगर सुनाई दे रही थीं तो समझ नहीं आ रही थी। कॉकपिट के अंदर दाखिल होने वाली हवाओं का प्रेशर और आवाज इस कदर ज्यादा जोरदार और तेज थी कि दोनों पायलट्स को भी एक दूसरे की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसलिए दोनों पायलट्स ने एक दूसरे के साथ हाथों के इशारों से बातचीत करनी शुरू कर दी। दोनों पायलट्स ने जहाज के एल्टीट्यूड को फौरन से नीचे गिराना शुरू कर दिया। एक मौके पर तो इस जहाज के नीचे आने की स्पीड 4000 फुट पर मिनट भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिस्क लेने के अलावा इन पायलट्स के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसी दौरान जहाज के दोनों पायलट्स का मावी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता बहाल हो गया। दोनों पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग और मेडिकल असिस्टेंस की फौरन से दरखास्त दे दी। एयरपोर्ट के ऊपर जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इंतजामात फौरन से मुकम्मल कर दिए गए। जहाज के दोनों पायलट्स ने जहाज की बुलंदी को मजीद कम कर दिया। रीजन ये थी कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स का सामना शुरू हो गया। आप सब लोग जानते हैं कि फिजा में आप जितनी ज्यादा बुलंदी के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जहाज को उस बुलंदी पर लेकर आना था कि जहां पर मुसाफिरों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाज की बुलंदी को कम करने के बाद दोनों पायलट्स को कुछ देर के बाद ही एयरपोर्ट का रनवे नजर आना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम आया जहाज की स्पीड को कम करके रनवे के ऊपर लैंड करवाने का। पायलट्स ने जब जहाज की स्पीड को कम करने की कोशिश की तो उनके दिमागों में एक और धमाका हो गया। जहाज अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा था। जहाज रिस्पॉन्सिव हो चुका था और अब दोनों पायलट्स को जहाज को तेज रफ्तारी के साथ ही रनवे के ऊपर लैंड भी करवाना था। यानी कि दोनों पायलट्स के लिए एक मुश्किल खत्म नहीं हो रही थी तो दूसरी सर पर तैयार खड़ी थी। जहाज के लैंडिंग गियर्स को चेक किया गया तो मालूम ये पड़ा कि लैंडिंग गियर्स भी माल फंक्शन कर चुके हैं, यानी कि लैंडिंग के लिए जहाज के पहिए ही नहीं खुले। ये सब कुछ होने के बावजूद दोनों पायलट्स के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। इन दोनों ने सोच लिया कि जैसे तैसे जहाज को रनवे के ऊपर लैंड तो करवाना ही है, बेशक लैंडिंग गियर्स ना खुले हों और बेशक जहाज कितनी ही ज्यादा स्पीड में क्यों ना हो। इन दोनों पायलट्स ने ऊपर वाले को याद करके जहाज को रनवे के ऊपर गिरा दिया। किस्मत चेक कीजिए कि जहाज के लैंडिंग गियर बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। मसला उस इंडिकेटर में था जो कि खराब हो चुका था और दोनों पायलट्स को ये गलत इंडिकेशन दे रहा था कि जहाज के लैंडिंग गियर या पहिए खुले ही नहीं। जहाज के तमाम पहिए परफेक्ट हालत में खुले और जहाज ने इन्हीं पहियों के ऊपर लैंड भी किया। ये अलग बात है कि जहाज की लैंडिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन दोनों पायलट्स ने बेहद महारत के साथ इस तेज स्पीड होने के बावजूद जहाज को कामयाब तरीके से रनवे के ऊपर लैंड भी करवा ही लिया। यह जहाज जब मावी के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ तो इसकी हालत तकरीबन
तबाह शुदा हो चुकी थी। यह जहाज उड़ना तो दूर की बात है, देखने के भी काबिल नहीं बचा था। इस फिजाई हादसे में 89 मुसाफिरों में से 65 मुसाफिर जख्मी हुए। इन 65 में से 8 मुसाफिर शदीद जख्मी थे। इसके अलावा इस हादसे में खातून अपनी जिंदगी की बाजी भी हार गईं और ये खातून थी फर्स्ट अटेंडेंट क्लेराबेल लैंसिंग। अफसोसनाक बात यह है कि इस फिजाई हादसे के बाद से लेकर आज के दिन तक इस खातून की बॉडी भी नहीं बरामद हो सकी। इस फ्लाइट अटेंडेंट की बाकियात को सर्च करने के लिए काफी कोशिशें की गईं, लेकिन ये तमाम कोशिशें हो गईं फेल। इस फिजाई हादसे की वजह वही एक क्रैक बना जिसको एक मुसाफिर खातून ने जहाज के ऊपर चढ़ने से पहले अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस फिजाई हादसे के बाद अमेरिका की एविएशन फील्ड के अंदर भी काफी ज्यादा कवानीन को तब्दील कर दिया गया। एविएशन इंडस्ट्री के इंस्पेक्शन कवानीन को भी बेपनाह सख्त कर दिया गया। पुराने जहाजों की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से मुतल्लिक तमाम तर चीजों को तब्दील कर दिया गया। जहाजों के फ्लाइंग आवर्स और उनकी कंडीशन से मुतल्लिक भी तमाम तर लॉज को तब्दील किया गया। कई एयरलाइंस बशमूल अलोहा एयरलाइंस को भारी जुर्माने भी किए गए। ये बात तो तय है कि 24,000 फुट की बुलंदी के ऊपर इस हवाई जहाज को जिस खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ा, उसके बाद इस फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का सिवाय फ्लाइट अटेंडेंट कैराबेल के जिंदा बच जाना एक मौजज़े से कम नहीं था। और दोस्तों, ऊपर वाले के इसी मौजज़े के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं इख्तिताम पजीर। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे इसका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।